15 मुनि दर्शन या इलाची पुत्र की कहानी। पी ई ई ढिंग ढिंग ढम ढम करते हुए नट लोग ए भला बोलते हुए इलावर्धन नगर के चौक में बांस लगाकर खेल दिखाने लगे। पूरा शहर देखने आया था। धनदत्त सेठ का बेटा इलाची पुत्र भी देखने आया था। नट रस्सी पर चलता है, उसके हाथ में बांस है। नीचे एक लड़की पैरों में घुंघरू बांध कर नाचती है और दूसरे लोग ए भला कहकर बांस पर नाचने वाले को सावधान करते रहते हैं। इलाची पुत्र ने पैरों में घुंघरू बांधकर नाचती नट की बेटी को देखा तो उसकी आंखें वहीं ठहर गईं। लाखों के मालिक इस बेटे को जो सुंदरता अच्छे घर की लड़कियों में नहीं दिखी, वो सुंदरता मैले उचैले कपड़ों में नाचती नटनी में दिखी। लोग रस्सी पर नाचते नट को देखने में लगे थे, जबकि इलाची पुत्र नटनी के हाव भाव देखने में खो गया था। खेल खत्म हुआ, लोग चले गए। इलाची पुत्र घर आया, पर नटनी उसकी आंखों से दूर नहीं हुई। इलाची ना किसी से हंसता था और ना किसी से बात करता था। उसका चेहरा उतरा हुआ था। वो खाने बैठा, पर एक निवाला भी उसके गले से नीचे नहीं उतरा। धनदत्त ने इलाची को अकेले में बुलाया और पूछा, क्या बात है? क्यों उदास बैठे हो? कुछ नहीं पिताजी, कहकर इलाची ने बात खत्म की, पर उसके पीछे उसे बहुत कुछ कहना था जो छिपा नहीं। माँ इलाची पुत्र के पास आई और उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा घबराओ मत, जो बात है वो बताओ। इलाची पुत्र चुप रहा। माँ ने बार बार पूछा, तब उसने कहा, माँ अगर मैं कहूँगा तो आपको दुख होगा, पर अगर आपको जानना ही है तो सुनो। हमारे गांव में नट आए हैं, उनमें एक नटनी नाचती है। जब से मैंने उसे देखा है, मेरा मन मेरे काबू में नहीं रहता। माँ, क्या उसकी सुंदरता है? क्या उसका अंदाज है? मुझे शादी करनी है तो उसी से, किसी और से नहीं। बेटा, हमारे शहर में लड़कियों की कोई कमी नहीं है। पढ़ी लिखी, सुंदर, देवी जैसी लड़की, तुम जैसी कहोगी वैसी लड़की से तुम्हारी शादी करवाऊंगा। ऐसे घर घर भीख मांगने वाली नट की लड़की से तुम शादी करो, ये क्या अच्छा लगेगा? इलाची चुप रहा। माँ ने पिताजी को बात बताई। पिताजी ने भी इलाची को कई तरह से समझाने की कोशिश की, पर सब बेकार गया। इलाची अकेला रहने लगा। न वो खाता था और न कहीं टिकता था। उसे नींद में भी नट की बेटी के सपने आते थे और वो उसी की बातें करता था। धनदत्त सेठ ने सोचा कि अगर मैं शर्म करता रहूंगा तो अपने बेटी को खो दूंगा। उसने नटों को बुलाया और कहा, नटों, मेरा बेटा तुम्हारी बेटी को देखकर उस पर मोहित हो गया है। ये मेरा इकलौता बेटा है। तुम जितना कहो उतना पैसा दूंगा। तुम अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से करवा दो। नहीं मालिक, ये बेटी तो हमारी रोजी रोटी का सहारा है और हमारा अनमोल रत्न है। हम तो उसी से शादी करवाते हैं जो हमारे साथ नाचे, खेल दिखाए, राजा को खुश करे और हमारी पूरी जाति को खाना खिलाए। सेठ परेशान हुए और इलाची से कहा, नट की शर्त बहुत मुश्किल है। नटनी का मोह छोड़ दे और तू जैसी कहेगा वैसी लड़की से शादी करवाऊंगा। इलाची ने पिताजी को कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए सेठ समझ गए कि लड़का अपनी जिद नहीं छोड़ेगा। सुबह होते ही नट चले गए। इलाची ने उन्हें शहर से बाहर जाते देखा। वो उठा, उसने मन ही मन माता पिता को प्रणाम किया। धीरे धीरे कदमों से वो घर से बाहर निकला और दौड़कर नटों से जा मिला। उसने नटों से कहा, तुम्हारी सारी शर्तें मुझे मंजूर हैं। कुछ ही दिनों में इलाची गुलाटियां खाने और बांस पर कूदने लगा और गांव-गांव में खेल दिखाने लगा, और सभी नटों में वो जवान नट सबका ध्यान खींचने लगा। बैनौट नगर में नटों ने डेरा डाला। बांस गाड़े, पी ई और ढमढम ढोल बजाने लगे। पूरा गांव चौक में इकट्ठा हुआ। बीच में राजा का सिंहासन लगाया गया। इलाची मोटी जैकेट और पायजामा पहनकर आगे आया। राजा के पैर छुए और चुटकी भर धूल लेकर माथे पर लगाई। धरती माँ के पैर छूकर बांस पर चढ़ा। आज इलाची की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसका इरादा था कि मैं राजा को खुश करूंगा और अच्छा इनाम पाऊंगा। फिर मैं अपनी जाति को खाना खिलाऊंगा और नटनी से धूमधाम से शादी करूंगा। इस रस्सी से उस रस्सी पर कूदता हुआ इलाची दौड़ता है तो कभी बीच में आसमान में उछलकर वापस रस्सी पर खड़ा हो जाता है। कभी एक पैर पर रस्सी पर चलता है
तो कभी कलाबाजी करते हुए रस्सी पर से गुजरता है। पूरा शहर तालियों से इलाची का स्वागत करता है और वो नीचे उतरकर राजा के पैर छूकर इनाम मांगता है। राजा नींद से चौंक कर बोलने लगा, नटराज, तुमने खेल अच्छा किया होगा, पर मेरा मन परेशान था। मैंने तुम्हारा खेल देखा नहीं। फिर से खेल दिखाओ। इलाची फिर राजा को झुका धूल माथे पर लगाई और सरसराता हुआ बांस से रस्सी पर कूदा। नए नए खेल दिखाकर लोगों का दिल खुश करने लगा, पर राजा का दिल खुश नहीं हुआ। राजा का मन खेल से ज्यादा बांधकर नाचती नटनी में लगा हुआ था। चालाक राजा समझ गया था कि नटनी का पति यह नट है, और अगर वो गिरकर मर जाए तो ही नटनी को अपने काबू में करने में आसानी होगी। मुर्गे ने कुकड़ुकू का शोर करना शुरू किया तो इलाची समझा कि सुबह हो गई। वो नीचे उतरा, राजा के पैर छुए और इनाम के लिए हाथ फैलाया। राजा ने कहा, नटराज, ठंडी सुबह की हवा के झोंके से मेरी आंख लग गई और मैं तुम्हारा खेल देख नहीं पाया। फिर एक बार मुझे अपना खेल दिखाओ। इलाची समझ गया कि मैं राजा का धन चाहता हूं और राजा मेरी मौत चाहता है, पर मैंने घर बार, माता पिता सब कुछ इस नटनी के लिए छोड़ा है, और वो नटनी राजा इनाम दे तो ही मिलेगी। उस फिर अपना दिल मजबूत किया और खेल शुरू किया। सूरज ने पूरब में अपनी झलक दिखाई और सोने जैसी लाल धूप की हल्की हल्की चादर दुनिया पर बिछानी शुरू की। बांस पर खेल दिखाते इलाची ने नए नए खेल शुरू किए और नटों ने पूरे जोश से ढोल को ढम ढम बजाना शुरू किया। तभी इलाची की नज़र दूर पड़ी। एक अमीर आदमी के घर के आंगन में मुनि भिक्षा लेने आए थे। बहुत सुंदर लड़की मोदक से भरी थाली लेकर मुनि को भिक्षा दे रही थीं। मुनि ना ना कहकर वापस मुड़ रहे थे। मुनि की आंखें नीचे थीं। वो स्त्री की तरफ एक नज़र भी नहीं मिला रहे थे। इलाची सोचने लगा, क्या उनका तप से पतला सुंदर शरीर है? क्या त्याग है, क्या तेज है, क्या प्रभाव है। धन्य है मुनिवर। कहाँ आप और कहाँ मैं बेचारा। मैं अमीर घर में पैदा हुआ, नटनी से मोहित हुआ, शर्म छोड़ी, मर्यादा छोड़ी, गांव गांव नाचा। धिक्कार है ऐसे जीवन को जो विषय वासना में पड़ा है। मैंने दुनिया में तरह तरह के खेल किए और अभी भी मैं दुनियावी चीजों की चाहत में भटक रहा हूं। धन्य है ये मुनिवर जो लो कहने पर भी नहीं लेते। इस गहरे पछतावे से उसके 4 कर्मों के बंधन टूट गए और नटनी को पाने की चाह रखने वाला इलाची सिर्फ स्त्री को पाकर ही रह गया। नट के बांस, रस्सियां सब गायब हो गए और वहां देवताओं का बनाया हुआ सिंहासन बन गया। थोड़ी देर पहले की छोटी खेल की जगह एक धर्म का नान बन गई और इलाची केवली का उपदेश सुनकर खेल देखने आए लोग धर्म से रंगकर अलग अलग व्रत लेकर अपने अपने घर वापस लौटे। अभिरूढ़ो वंसग्गो मुनिपवव्रम दट्टुम केवलम पत्तोजो घेत्वे सधोरोवीहो तमिला पुत्तम नमनसामी। बांस के ऊपर चढ़े हुए घर के कपड़े पहने हुए इलाची पुत्र ने मुनिवर को देखकर सच्चा ज्ञान पाया। मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। इस तरह दूर से हुए मुनि के दर्शन से भी इलाची पुत्र का जीवन बदल गया। तो सीधे मुनि से मिलना कितना भला करेगा।